हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे थे हमारे टेस्ट्स और टेस्ट आज हम 11 और 12 करेंगे। टोटल हमारे 30 टेस्ट्स हैं। चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज है ना वर्ड्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आप इनको वोकैब के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में डालेंगे और पूरे वीडियो को बड़े ध्यान से देखेंगे। वीडियो लंबा जाए या छोटा रहे, आपको बड़े ध्यान से देखना है भाई। प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, स्पेलिंग के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, एंटोनियम्स एनोनियम्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। इसमें अकेला WOWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने आपको बहुत बार बताया और इस सीरीज के स्टार्ट से ही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अ स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड, एक बहुत ज्यादा तेज हवा का झोंका। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के आंसर से शुरुआत करते हैं। ठीक है, आंसर नंबर सी, गस्ट। अब ये गस्ट क्या होता है? ये गस्ट होता है एक तेज हवा का झोंका। ठीक है, ये बोल सकते हो आप इसको। ओके, अब ए पॉइंट से शुरू करते हैं। इम्प्लोजन क्या होता है? इम्प्लोजन का मतलब होता है अंतः विस्फोट। इम्प्लोजन। ट्रिकल क्या होता है? ट्रिकल का मतलब होता है बूंद बूंद करके टपकना। अब आप इसको वर्ब का रूप दे सकते हो पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से। ठीक है, और बाकी तीनों एक्चुअली हमारे नाउन्स हैं। ओके, बूंद बूंद करके टपकना, ट्रिकल्ड। ट्रिकल्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा। उसके बाद मेंटल, आप जानते हो मेंटल। मेंटल एक जो है, एक तो हमारी परत होती है मेंटल, ठीक है, लेकिन ये वो मेंटल नहीं है। इसका मतलब है या तो कोई भी एक आवरण, एक तरीके से नकाब बोल सकते हो, एक तरीके से, है ना। ये सब मतलब हम मेंटल के बोल सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ए स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड, गस्ट। उसके बाद दूसरा आता है फोबिया ऑफ डॉग्स। डॉग्स से जो फोबिया होता है वो कौन सा होता है? वो होता है साइनोफोबिया। क्या होता है वो? साइनोफोबिया, है ना। इन सबको देखना होगा हमें। उसके बाद आप मुझे ये बताएं कि ये ओरोफोबिया क्या होता है? ठीक है, मुझे आप बताएं कि ओरोफोबिया क्या होता है। उसके बाद बैट्राकोफोबिया। ठीक है, देखो मैंने बताया था ना, प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। बैट्राकोफोबिया। ठीक है, ये क्या होता है बैट्राकोफोबिया? ये बैट्राकोफोबिया होता है, ये रिप्टाइल्स, रिप्टाइल्स जो होते हैं, जो हमारे रेंग के चलने वाले जो हमारे क्रिएचर्स होते हैं, है ना, वो होते हैं। उनसे जब हमें डर लगता है, जैसे सांप हो गया छिपकली हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो रेप्टाइल्स हैं, जो उनसे हमें डर लगता है, तो फियर ऑफ रेप्टाइल्स आप इसको बोल सकते हो, बैट्राकोफोबिया। भाई मैं पूरा टाइम ले रहा हूं इसीलिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है फेमोफोबिया। फेमोफोबिया क्या होता है? ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, फेमोफोबिया क्या होता है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिए ना, ओरोफोबिया और फेमोफोबिया। ठीक है, अगर आप नहीं लिखेंगे तो कमेंट बॉक्स चेक कर लेना। कमेंट बॉक्स में स्किल आईक्यू की तरफ से या फिर मेरे पर्सनल अकाउंट की तरफ से आपको कमेंट लिखा मिल जाएगा। ठीक है, या फिर किसी ने कर दिया होगा आप में से कमेंट, उसको मैं पिन कर दूंगा, पहले नंबर पे आपको कमेंट मिल जाएगा। ठीक है, वैसे कमेंट्स ढूंढना इतना मुश्किल काम भी नहीं है। हमारे यहाँ पे 10 कमेंट्स भी नहीं होते, 3-4 कमेंट्स भी नहीं होते। एक्चुअली बहुत सारे वीडियोस में तो कमेंट्स ही नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु इज न्यू टू आ प्रोफेशन। जो किसी भी प्रोफेशन में नया होता है वो होता है टायरो, नौ सीखिया, जो नया नया अभी सीखने वाला है। न्यूसेन, न्यूएंस, न्यूएंस, न्यूएंस का मतलब क्या होगा? बिल्कुल बारीकी, बिल्कुल सूक्ष्म, बिल्कुल नाजुक कोई चीज है। ठीक है, वो जो है न्यूएंस होती है, न्यूएंस। ये पन क्या होता है? पन का मतलब होता है श्लेष अलंकार। ये हिंदी में अलंकार नहीं होते हैं, वो जो है श्लेष अलंकार होता है, उसको इंग्लिश में पन बोलते हैं। उसके बाद वैंडल। वैंडल का मतलब क्या होता है? वैंडल का मतलब होता है, हमारे हरियाणा में लिखते हैं सत्यानाशी, सत्यानाशी। और इसको बर्बर बोल सकते हैं। ये बहुत ज्यादा मतलब निर्दयी है एक तरीके से, वो वैंडल एक तरीके से होता है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्पीच और प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, एक्सटेम्पर बोलते हैं, एक्सटेम्पर, बिना किसी पूर्व तैयारी के तैयार किया गया कोई भी स्पीच एक्सटेम्पर होता है। नाउन वर्ड है। इफेमिज्म, इफेमिज्म जाहिर सी बात है ISM एंडिंग वर्ड है, तो इसका मतलब ये कोई प्रोसेस की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है इफेमिज्म का मतलब होता है मंगल भाषण, इसका मतलब होता है शिष्ट भाषण, मतलब अच्छा भाषण, अच्छी स्पीच, ठीक है, ये होता है इफेमिज्म। ओबिचुअरी आप जानते हैं, सोलिलोक्वाय, सोलिलोक्वाय, सोलिलोक्वाय का मतलब क्या होता है, स्वागत भाषण, ठीक है, स्वागत भाषण, जब हम किसी का स्वागत करते हैं तो उसको हम सोलिलोक्वाय जो है एक तरीके से करते हैं। इजीली ड्यूप्ड और फूल्ड, ये ड्यूप्ड वर्ड के ऊपर आ जाओ सबसे पहले तो, ठीक है। ड्यूप्ड का मतलब होता है धोखा देने वाला, ठीक है, या धोखा देने वाला, जिसको आसानी से फूल बनाया जा सकता है, मतलब ड्यूप्ड भी बनाया जा सकता है, ठीक है, तो जिसको आसानी से धोखा दिया जा सकता है। आप ड्यूप्ड को बोल सकते हैं, धोखा खाने वाला होना चाहिए, एक्चुअली देने वाला नहीं, खाने वाला कहो, ठीक है। और दूसरा आप बोल सकते हो इसको भोला भाला आदमी, ठीक है, जिसको इजीली फूल बनाया जा सकता है और ड्यूप्ड जो है एक तरीके से बनाया जा सकता है, वो होता है गलीबल, ठीक है। गलीबल क्या होता है, बिल्कुल भोला भाला सीधा साधा, आप एक दूसरे के सिनोनिम्स में भी गिन सकते हो ड्यूप्ड और गलीबल को। बिगट क्या होता है, बिगट होता है कट्टर एक तरीके से। रेडिक्यूल क्या होता है, रेडिक्यूल का मतलब होता है जिसका हंसी मजाक किया जा सकता है, हंसी उड़ाना, उपहास करना, है ना, ये सब, मतलब आप करना नहीं कहना चाहिए, हंसी मजाक या फिर उपहास एक तरीके से कह सकते हो। वल्नरेबल, वेनरेबल, वल्नरेबल नहीं, वेनरेबल, इसका मतलब ये एक एडजेक्टिव हो जाएगा क्योंकि ABLE एंडिंग वर्ड है, तो इसका मतलब पूजनीय या आदरणीय या सम्मानित, ये सब जो है हम मतलब कह सकते हैं। उसके बाद एंटोनमेंट फॉर वन सिंस, मतलब पश्चाताप किसी के अपने सिन की, सिन मतलब पाप, किसी ने कोई कुकृत्य बुरा काम कर दिया है, उसके लिए एंटोनमेंट उसको जो है एक तरीके से हो रही है, तो वो कहलाती है पश्चाताप, रिपेंटेंस, रिपेंटेंस, है ना, पछतावा या पश्चाताप आप इसको बोल सकते हो। एलाइट वर्ग, एलाइट वर्ग मतलब उच्च वर्ग, समाज का जो है उच्च या फिर श्रेष्ठ जो है वर्ग आप एक तरीके से बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपसे पूछता हूँ, इग्नोमस, इग्नोरमस का मतलब क्या होता है, इग्नोरमस का मतलब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। इंसी इंसेंडायरी, इंसेंडायरी ये क्या होता है, इंसेंडायरी, इंसेंडायरी का मतलब क्या होता है, विद्रोहात्मक या फिर जो भी एक तरीके से भड़काने वाला, भड़काने वाला, इंसेंडायरी, कहीं से भी तुक नहीं बैठ रहा है ना मीनिंग का, हाँ तो होता ऐसा ही है। जब आप एक दो वर्ड्स को देखोगे ना तो इसी तरीके से होगा, बार बार रिवाइज करोगे, सेंटेंसेस में यूज करोगे, तभी सीखोगे चीज़ों को। 5 मिनट में 100 वर्ड सीखिए यहाँ पे, वो चीज़ तो मुझे तो लगता नहीं है कि पॉसिबल ऐसे हो सकता है। मेरे लिए तो पॉसिबल है नहीं भाई, बाकी सबका अपना अपना तरीका होता है, 5 मिनट में 100 वर्ड सीख भी सकते हैं आप, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, ये कोई मैं तंज नहीं कस रहा हूँ किसी के ऊपर भी, ठीक है। किलिंग ऑफ वंस ऑन चाइल्ड, जो अपने बच्चे को खुद जो है एक तरीके से मार देता है, तो वो होता है फिलीसाइड। और CIDE बहुत ज्यादा बार मैंने आपको बताया है, मीन्स डेथ, है ना। उसके बाद है ये फर्स्ट जो है ए पे आ जाओ, फोइटिसाइड, ये होता है भ्रूण हत्या, पेट में ही बच्चे की हत्या, फोइटिसाइड, है ना, फोइटिसाइड। उसके बाद ये फिलिसाइड, ये तो हमारा आंसर ही है, अपने बच्चे को मारना। इसके बाद इन्फेंटिसाइड, इन्फेंट आपको पता है, साइड आपको पता है, दोनों को इकट्ठा कर दो, बच्चे की हत्या, है ना। ल्यूपिसाइड, ल्यूपिसाइड किलिंग ऑफ अ वॉफ, वॉफ मतलब क्या होता है, वॉफ का मतलब क्या होता है, लोमड़ी होता है क्या, वॉफ का मतलब देख लेना आप, वॉफ को मारना मतलब वॉफ की हत्या करना, ल्यूपिसाइड जो है होता है। लवर ऑफ वर्क उसको क्या बोलते हैं, जो काम को जो है काम जिसको बहुत ज्यादा प्यारा होता है, इरेगोफाइल, फाइल मतलब प्रेमी, ठीक है, फाइल मतलब प्रेमी, ठीक है। ये जो है काम को ही जो है क्या करता है, बहुत ज्यादा प्यार करता है। अ पर्सन हु लव्स वर्क, है ना, एक ऐसा व्यक्ति इरेगोफाइल कहलाता है जो बहुत ज्यादा काम करना पसंद करता है। ऑइनोफाइल क्या होता है, ऑइनोफाइल होता है जो व्यक्ति बहुत ज्यादा वाइन यानी कि शराब का प्रेमी होता है। टेक्नोफाइल क्या होता है,
जो टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। हु इज़ फॉन्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। रोमेनोफाइल, जो रोमन जो एम्पायर था पहले, रोम था, है ना, रोम प्रेमी, है ना, एक तरीके से आप इसको रोम प्रेमी बोल सकते हो, जो रोमन एम्पायर से प्रेम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू गिव अप अ थ्रोन वल्नरेली, है ना, वॉल्यूएंट्रीली, ऐसा कई बार इजी ले जाते हैं ना चीजों को, ऐसे ही होता है। टू गिव अप, एक किसी थ्रोन को अपनी मर्जी से आप जो है गिव अप करते हो, त्याग देते हो, तो आप उसको एब्डिकेट कर रहे हो, उसको आप क्या कर रहे हो, त्याग कर रहे हो आप उसका एक तरीके से। आर्चर क्या होता है, बिगट आपको मैंने बता दिया, डेलीगेट बिल्कुल आसान वर्ड्स एक तरीके से हैं, कोई मुश्किल इनमें मुझे तो लगती नहीं है। वर्ड्स रिटन ऑन द टॉम ऑफ ए पर्सन, जो वर्ड्स किसी भी पर्सन की टॉम यानी कि कवर के ऊपर लिखे हुए होते हैं उनको बोलते हैं एपिटैफ। भाई चारों के चारों वर्ड्स एक जैसे हैं, WOC, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड की कैटेगरी में आप इनको पढ़ सकते हो। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, बहुत बार मैंने आपको बताया कि हम जनरली एक ही चीज के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, एक चीज को पढ़ जरूर रहे हैं पर्टिकुलर किसी टॉपिक को, बट इसमें बहुत सारी चीजें हम सीखते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एपिग्राम क्या होता है, एपिग्राम का मतलब होता है कोई भी चुटकुला एक तरीके से, सूक्ति एक तरीके से हिंदी में इसको बोलते हैं, ठीक है, एपिग्राम होता है। एपिटोम क्या होता है, एपिटोम होता है किसी भी चीज का संक्षेप में वर्णन करना, ठीक है, संक्षेप वर्णन एपिटोम होता है। एपिक्योर क्या होता है, एपिक्योर का मतलब होता है जो व्यक्ति चटोरा होता है एक तरीके से, ठीक है, ग्लटन बन जाता है, फिर वो ग्लटन बन जाता है, पेटू बन जाता है एक तरीके से, है ना, तो वो जो है कैसा होता है उसका स्वभाव, एपिक्योर होता है, वो चटोरा होता है, वो बहुत ज्यादा खाने पीने का स्वाद लोलूप, एक वर्ड है इसके लिए, स्वाद लोलूप, वो उसकी जीभ है ना डंक मारती रहती है एक तरीके से कि मुझे तो सिर्फ खाना है, खाना है, खाना है, खाना है, खाना है ना, इस तरीके की चीजें उसकी सिर्फ चलती रहती है। ओके, हो गया ना 11th जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, OWS का टेस्ट। अभी अराउंड 12:30 लगे हैं, अभी 12th जो OWS टेस्ट है उसको भी देखते हैं। द क्वालिटी ऑफ बीइंग पर्टिकुलरली नोटिसेबल, जिस क्वालिटी को आप जो है पर्टिकुलरली नोटिसेबल जो चीज होती है उसको आप क्या कहोगे, उसको सैलियंस कहोगे। सैलियंस क्या होता है, विशेषता एक तरीके से, प्रमुखता, खासियत किसी की, है ना, जिस क्वालिटी के ऊपर, जो क्वालिटी आपकी नोटिसेबल होती है, अभी आपको और ज्यादा समझ में आया होगा, जिस क्वालिटी, जिस खासियत आपकी कोई जो है वो नोटिसेबल, ऑलवेज नोटिसेबल होती है, वो खासियत जो अगर किसी के अंदर होगी तो वो सैलियंस होती है एक तरीके से, प्रमुखता होती है किसी के अंदर, कोई खासियत होती है किसी के अंदर, वो नोटिसेबल ऑलवेज होती है। फ्राइवोलस, फ्राइवोलस क्या होता है, फ्राइवोलस का मतलब होता है जो एक तरीके से जिस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा सकता, है ना, इसका एंटोनियम में गिन सकते हो आप, सैलियंस के एंटोनियम में फ्राइवोलस को गिन सकते हो, ठीक है। ट्राइवल एक तरीके से जीरो होता है, जीरो, शून्य, नगण्य। इमैटेरियल क्या होता है, देखो मैटेरियल क्या होता है जिस चीज के ऊपर फोकस किया जाए, ठीक है, और इमैटेरियल जिसके ऊपर फोकस नहीं किया जा सकता, जो चीज एक तरीके से जीरो होती है। तो एक तरीके से तीनों के तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है और ये इनका एंटोनियम बोल सकते हो। ऑफ अ डिजीज और पॉइजन एक्सट्रीमली स्वीयर और हार्मफुल टू इट्स इफेक्ट्स, एक डिजीज या फिर कोई भी पॉइजन जो बहुत ज्यादा स्वीयर है, खतरनाक है, या फिर हार्मफुल है, हानिकारक है, जो भी उसके इफेक्ट्स होते हैं उनका, तो वो क्या होता है, वो वीरुलेंट होता है। वीरुलेंट मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक एक तरीके से, ठीक है। हार्मफुल एक तरीके से आप उसको बोल सकते हो, स्वीयर भी उसको एक तरीके से बोल सकते हो। इनोक्यूअस, इनोक्यूअस, इनोक्यूअस क्या होता है, इनोक्यूअस का मतलब सीधा साधा, जिससे कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है, इनोक्यूअस बोल सकते हो आप इसको। नाइव क्या होता है, नाइव का मतलब आप भोला भाला बोल सकते हो, सीधा साधा बोल सकते हो, ठीक है। इन ऑफेंसिव क्या होता है, जिससे कोई नुकसान नहीं हो सकता, वो इन ऑफेंसिव होता है। और अगर इसका एंटोनियम बनाना हो, इन हटा दो इसका प्रीफिक्स, तो ऑफेंसिव हो जाएगा, जिससे कोई हानि हो सकती है, जिससे कोई खतरा हो सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके ऊपर मूव करते हैं।
अ पर्सन और थिंग दैट इज लाइकली टू कॉज हार्म, एक ऐसा व्यक्ति या फिर चीज जिससे क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। जिससे नुकसान हो सकता है वो चीज क्या हो सकती है, वो मीनेंस हो सकती है। मीनेंस, मीनेंस का मतलब क्या होता है, उससे खतरा हो सकता है, उससे हमें धमकी मिल सकती है, उससे जोखिम हो सकता है, जोखिम में अपने आप को डाल सकते हैं। तो मीनेंस के ये सब मतलब हम कह सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उसके बाद कॉर्डियल क्या होता है, कॉर्डियल, कॉर्डियल का मतलब मैत्रीपूर्ण, जब दो चीजों का, दो दिलों का मिलना कॉर्ड कहलाता है, ठीक है। एक्कॉर्ड या कॉर्ड आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद है फेस्टल, फेस्टल फेस्टिवल से संबंधित, उत्सव के जैसा, आनंद खुशी, है ना। उसके बाद है ब्लीड, भाई ये तो अच्छा वर्ड लिखा हुआ है, ब्लीड, है ना, स्पेलिंग भी अच्छी है। इसका मतलब भी खुश, प्रफुल्लित, आनंद, आनंदित, ये सब मतलब कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैविंग और इन्वॉल्विंग, इन्वॉल्विंग ही होगा, हाँ जी। हैविंग और इन्वॉल्विंग एन एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ एन एवर्जन टू समथिंग, मतलब क्या हो जाता है, जब भी कहीं पे इन्वॉल्व हो जाते हैं या होता है किसी चीज में एक्सट्रीम और इरेशनल, जहां पे कोई तर्क ना हो या बेकार का एक तरीके से डर हो जाता है या एवर्जन हो जाती है किसी भी चीज से, तो उसको आप क्या कहोगे। मतलब आप जब बहुत ज्यादा डर जाते हो किसी चीज से, बहुत ज्यादा हेट एक तरीके से हो जाती है, तो हम जो जो चीज, कहने का मतलब ये है कि किसी चीज को देख के हमें घृणा होती है एक तरीके से, तो फोबिक, डर लगता है हमें उस चीज से, ठीक है। तो आप उसको फोबिक बोल सकते हो। वैलिएंट क्या होता है, शूरवीर, साहसी, दिलेर, वीर, है ना। स्टाउट क्या होता है, स्टाउट एक शाउट होता है, SHOUT, शाउट, इसका मतलब चिल्लाना, स्टाउट इसी के जैसा प्रोनाउंसिएशन है ना। हाँ, तो स्टाउट क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब जो है तंदुरुस्त, तगड़ा, मजबूत, किस हिसाब से, शरीर के हिसाब से, स्टाउट मतलब तगड़ा एक तरीके से। फुल हार्डी, फुल हार्डी का मतलब क्या होता है, एक तरीके से बहुत ज्यादा, आप ये कह सकते हो कि बहुत ज्यादा उतावला एक तरीके से, है ना। बहुत ज्यादा साहसिक है, अति साहसिक है, उसमें साहस तो है बट बहुत ज्यादा है। ज्यादा मतलब आप उसको एक तरीके से नेगेटिव वे में ले सकते हो। फुल हार्डी एक तरीके से बेवकूफी भरी, कहते नहीं है, जहां पे जोर लगाने की जरूरत ही ना हो वहां पे जोर लगाने चला जाए, ठीक है। तो वो फुल हार्डी एक तरीके से आप उसको बोल सकते हो। किलर ऑफ प्रोफेट, मतलब पैगंबर की हत्या एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो। तो आप ये कहोगे वैटिसाइड, पैगंबर की हत्या एक तरीके से, है ना। वैटिसाइड, है ना, वैटिसाइड आप इसको कह सकते हो। ओके, उसके बाद अगर आप कहने जाओगे मैट्रिसाइड क्या होता है, मैट्रिसाइड मतलब माता की हत्या, जननी वध, आप इसको बोल सकते हो। उसके बाद पैट्रीसाइड क्या होता है, पिता की हत्या, पितृ हत्या आप इसको बोल सकते हो। सोरोरिसाइड क्या होता है, सोरोरिसाइड का मतलब होता है बहन की हत्या, सिस्टर्स डेथ, है ना। डेथ तो नहीं कहना चाहिए, हत्या ही कहेंगे, डेथ, डेथ यूज कर सकता हूं मैं यहाँ पे, नहीं कर सकता, नहीं, नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो किलर ऑफ प्रोफिट कौन होता है, वैटिसाइड, मतलब क्या होता है वैटिसाइड। अ पर्सन हु प्रेजर्व स्किन ऑफ एनिमल्स, एक ऐसा व्यक्ति जो प्रेजर्व करता है स्किन को, किसकी, एनिमल्स की। तो उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, टैक्सीडर्मिस्ट, क्या बोलते हैं, टैक्सीडर्मिस्ट एक तरीके से उसको हम बोलते हैं। बिलोक्विस्ट क्या होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो बिलोक्विस्ट क्या होता है, ठीक है। वैसे मुझे बताना ही पड़ेगा। बिलोक्विस्ट होता है बायलोक्विस्ट, अगर आप इसको प्रोनाउंस करोगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। और मैंने आपको बहुत ज्यादा बार बताया है, बाय मीन्स टू, लोक्विस्ट लैंग्वेज से रिलेटेड, है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक ऐसी एबिलिटी है जो दो अलग अलग आवाजों में बात कर सकता है, ऐसा पर्सन को हम बोलते हैं बायलोक्विस्ट। क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो दो अलग अलग आवाजों में बात कर सकता है, बायलोक्विस्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, फिलोलॉजिस्ट। फिलोलॉजिस्ट क्या होता है, भाषा शास्त्री, भाषा विज्ञानी, भाषाविद, आप इसको बोल सकते हो फिलोजिस्ट को, ठीक है। फिलोलॉजिस्ट है, सॉरी फिलोजिस्ट नहीं, फिलोलॉजिस्ट। ऑक्यूलिस्ट क्या होता है, ऑक्यूलिस्ट होता है जो आंखों का, दांखों का क्या होता है, आंखों का,
जो डॉक्टर आंखों की देखभाल करता है, डॉक्टर नहीं कहो, आप सीधा बोल सकते हो आंखों की देखभाल करने वाला या आंखों का ज्ञाता, नेत्र वैद्य एक तरीके से इसको बोल सकते हो, ओक्यूलिस्ट को। ए गवर्नमेंट बाय द मिलिट्री क्लास, जो मिलिट्री के द्वारा चलाई जाने वाली गवर्नमेंट होती है उसको हम कहते हैं स्ट्रेटोक्रेसी। CRACY, क्रैशी मीन्स गवर्नमेंट, ठीक है, क्रैशी मीन्स गवर्नमेंट। क्रैटोक्रेसी क्या होती है? मतलब या तो बल से या छल से बनाई गई सरकार, क्रैटोक्रेसी होती है। पेंटिसोक्रेसी, पेंटिसोक्रेसी समाज, एक ऐसा समाज, एक ऐसी सरकार या ऐसा समाज जिसमें सब व्यक्ति मिलके जो है शासन करते हैं और सभी व्यक्तियों को इस प्रकार की समाज में ही कहूँगा, गवर्नमेंट तो नहीं कह सकते, वैसे गवर्नमेंट क्रेसी लगाए हो तो गवर्नमेंट बोलोगे, इसमें है ना व्यक्तियों को समान माना जाता है और सभी व्यक्ति मिलके इसमें शासन करते हैं, ऐसा माना जाता है। पेंटिसोक्रेसी जो गवर्नमेंट होती है उसमें। मोबोक्रेसी, मोब मीन्स भीड़, भीड़ के द्वारा जो क्या चलाई जाती है, गवर्नमेंट जो चलाई जाती है ना। डोमिनेशन बाय अ मोब, ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट बाय द डोमिनेशन ऑफ अ मोब, है ना, भीड़ के द्वारा जो चलाई जाने वाली गवर्नमेंट होती है, भीड़ तंत्र आप इसको हिंदी में बोल सकते हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्सेशन फॉर वाइन, वाइन के लिए बहुत ज्यादा मतलब लत, लत बोल सकते हो, गया आदत बोल सकते हो, लत बोल सकते हो, ये कह सकते हो आप, ठीक है। तो ओइनोमनिया, मनिया मीन्स प्रेमी, तो फाइल होता है, मनिया मीन्स आदत एक तरीके से आप बोलो। तो ये जो है हमारा क्या होता है, हम जो है उसके लिए मतलब शराब के लिए बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, वो ओइनोमनिया कहलाते हैं। एथनोमनिया कौन होते हैं? ये नैतिक उन्मादी एक तरीके से होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा मतलब नैतिकता से मतलब होता है। ईगोमनिया क्या होता है? अहंकार जिसको बहुत ज़्यादा हो जाता है। आइडोलोमनिया क्या होता है? आइडल देखो भगवान से रिलेटेड होता है, ठीक है, जो डिवोटेड होता है आइडल्स के प्रति, मूर्तियों के प्रति, ठीक है, एक तरीके से समर्पित होता है। लास्ट टू क्वेश्चंस ऑफ द सेशन, अ पर्सन्स लास्ट परफॉर्मेंस, एक व्यक्ति की जो लास्ट परफॉर्मेंस होती है दैट इज कॉल्ड स्वैंग सॉन्ग, किसी भी व्यक्ति की अंतिम जो परफॉर्मेंस होती है दैट इज कॉल्ड स्वैंग सॉन्ग। प्रोग्नोसिस क्या होता है? प्रोग्नोसिस एक तरीके से पूर्व अनुमान लगाना, या फिर आप ये कह सकते हो कि लक्षण देख के रोग का निदान करना, लक्षण देख के रोग का निदान करना प्रोग्नोसिस होता है। मीमोर, मीमोयर एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि एक तरीके से किसी भी मतलब यात्रा के बारे में बताना, है ना, मेमोरी बताना अपनी, मतलब मैं वहां गया था, ये हुआ था, वो हुआ था, है ना, यात्रा वृतांत, विवरण, संस्मरण, ये सब जो है आप बता सकते हो। एक तरीके से आप इसको मेमोरी बेस्ड बोल सकते हो, मेमोरी से रिलेटेड ये जो है होता है। क्या रह गया? एलिगी, एलिगी क्या होती है? एलिगी एक तरीके से शोक गीत होता है, विलाप गीत आप इसको बोल सकते हो, करुण गीत आप इसको बोल सकते हो, जो दुख के समय पे गाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन, ईटिंग मड, कीचड़ खाना, मड मतलब कीचड़, है ना, तो ये होगा लिमिवोरियस। ऐसे ये जीवों के बारे में बताया गया है, एक्चुअली सभी के सभी एडजेक्टिव्स होते हैं, OUS एंडिंग वर्ड्स हैं, तो अभी इनके बारे में समझना जरूरी है। लिमिवोरियस इस प्रकार के जीव होते हैं जो मिट्टी या फिर कीचड़ को निगल के वो जो है एक तरीके से कार्बनिक पदार्थ, लिखना पड़ेगा मुझे, कार्बनिक पदार्थ में चेंज कर देते हैं। इंग्लिश में बोले तो बोले तो मैं कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक जो मैटर होते हैं उसमें चेंज कर देते हैं। ऐसे जीव जो है क्या कहलाते हैं? लिमिवोरियस कहलाते हैं। अभी बाकी भी देखने पड़ेंगे, ठीक है। इक्विवोरियस, इक्विवोरियस क्या होते हैं? जो घोड़े का मांस खाते हैं इक्विवोरियस होते हैं। कैल्सीवोरियस क्या होते हैं? जो चूना भक्षी होते हैं वो कैल्सीवोरियस होते हैं। और फ्रैक्टिवोरियस, फ्रूट्स से रिलेटेड आप कहोगे तो फलदार, मतलब जो फलों को खाते हैं वो फ्रैक्टिवोरियस एक तरीके से होते हैं। तो दैट इज द एंड ऑफ आवर सेशन और वीडियो। जनरली मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 मिनट्स ज़्यादा गया आज का सेशन, तो नेक्स्ट जो हमारा
क्या बोलते हैं उसको, अरे भाई ये था हमारा 11th एंड 12th। हाँ जी, ये वाले थे। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम 13th, अरे पेन चल पड़, 13th एंड 14th हम जो है अपने OWS टेस्ट्स को करने वाले हैं। भाई अच्छे लगते हैं तो आप इनको शेयर कर सकते हो, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, है ना, क्योंकि टाइम लगता है इनको बनाने में, पढ़ना भी बड़े अच्छे तरीके से है। कई बार तो होता है, कई बार वीडियो बनाने में एक्चुअली इतना ज़्यादा मतलब ये हो जाता है कि वीडियो ही बनाना है, बट एक्चुअल में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, कई बार ऐसा होता है ना। वो तो सिचुएशंस पे भी बेस्ड होता है चीज़ें। तो आप लोग सपोर्ट कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि जो हमारी एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि कुछ अर्निंग्स हम जो है यहाँ से ले सकें और ज़्यादा फोकस अपने जो है चैनल पे करें और नई नई चीज़ें जोड़ें, नई नई टेक्नोलॉजी के साथ आपके सामने इंट्रोड्यूस हों, तो उसके लिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, डेफिनेटली मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। ओके, थैंक यू।